हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वैदिक मैथ का सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 1 एकाधिकन पूर्वेना बता दिए थे, उस पर आधारित हर एक क्वेश्चन करा दिए थे। अब सूत्र नंबर 2 पर आते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप यूट्यूब पर जाके मैथ ग्लोबल स्टडी सर्च कीजिएगा, उसमें आइएगा प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको सबसे फर्स्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा वैदिक मैथ का। तो अब सेकंड सूत्र की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है निखिल नवतस चरम दस्त। इसका मतलब क्या होता है और इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सेकंड सूत्र क्या है। तो निखिल नवतस चरम दस्त, इसको इंग्लिश में वही बोलते हैं। इसका मतलब होता है सभी अंक 9 से और लास्ट अंक 10 से, इसका मतलब होता है। यानी आप आपसे कोई पूछे इसका मीनिंग, से निखिल नवतस चरम दस्त का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऑल फ्रॉम 9, यानी सभी 9 से, एंड द लास्ट फ्रॉम 10, यानी ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी सभी अंक 9 से और लास्ट अंक 10 से। सभी अंक 9 से और अंतिम अंक 10 से। अंतिम अंक 10, इसका ही मतलब होता है। जैसे एकाधिकन पूर्वेन का मतलब क्या होता है, पहले से ज्यादा, उसका हिंदी मीनिंग होता है। उसी तरह संस्कृत में निखिल नवतस चरम दस्त क्या होता है, सभी संख्या 9 होना चाहिए लेकिन लास्ट वाला 10 होना चाहिए। इसकी मदद से हम इसका एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी मदद से हम क्या क्या निकालते हैं। इसकी मदद से हम लोग घटाव करना सीखते हैं, यानी सब्सट्रैक्शन करना। इसकी मदद से हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, यानी गुना करना, मल्टीप्लीकेशन करना। इसकी मदद से हम डिवीजन करना सीखते हैं, डिवाइड करना। तो ये सब कुछ चीज जहां इसका यूज होता है। जैसे एकाधिकन पूर्वेना से स्क्वायर निकालना सीखते हैं, डेसिमल निकालना सीखते हैं और मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। उसी तरह हम निखिल नवतस चरम दस्त से क्या क्या सीखते हैं, घटाव करना, गुना करना और भाग करना। इसका यूज बहुत सारा जगह है और ये स्पेसिफिक फार्मूला है। दुनिया में 2 ही फार्मूला होते हैं, एक जनरल फार्मूला, एक स्पेसिफिक फार्मूला। स्पेसिफिक फार्मूला का यूज हर जगह कर सकते हैं, जनरल फार्मूला का यूज हर जगह कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फार्मूला का यूज हर जगह नहीं कर सकते, जो आप लोगों को पहले ही बता दिए। अब इसका सबसे पहले यूज करते हैं घटाव में। जैसे मान लिया हम लिखते हैं 1 लाख, वैसे हमको 9,225 माइनस करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हाथ से लीजिएगा तो 9 बन जाएगा, 10 10 में से जाएगा 5 तो 5 हो जाएगा, फिर 9 में से जाएगा 2 तो 7 हो जाएगा, फिर 9 में से जाएगा 2 तो 7 हो जाएगा, फिर 9 में से जाएगा 9 तो 0 बन जाएगा। तो इस तरह घटाते हैं। लेकिन वैदिक मैथ क्या कहता है, कुछ नहीं कीजिए, जो भी संख्या दे इस पर आप ताकिए ही मत, इस पर नहीं ताकिए। 10 लास्ट प्लान को 10 मान लीजिए, बाकी वाला सबको 9 मान लीजिए। लास्ट वाला संख्या को 10 मान लीजिए, बाकी का जितना भी संख्या बच गया सबको 9 मान लीजिए। अब इसको से कोई मतलब नहीं, अब 10 में से घटाइए 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से जाएगा 2 7 बचेगा, 9 में से जाएगा 9 0 बचेगा। तो इस तरह बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और 9 में से जाएगा 9 में से कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 9 बच जाएगा। यानी एकदम सिंपल तरीका से एकदम आसानी से हल कर सकते हैं वैदिक मैथ। जैसे हम बोलेंगे 1000 में से हमको 2 घटाना, 22 घटाना है 1000 में से, तो क्या कीजिएगा, लास्ट को 10 मान लीजिएगा, बाकी सबको 9 मान लीजिए। 10 में जाएगा 2 तो 8 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 का 9 हो जाएगा। तो वैदिक मैथ का यूज यहाँ पर। बाकी तो इसको नॉर्मल तरीका से भी कर लीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा, और इस तरीका से किया तो तुरंत आंसर आपको निकल जाएगा। जैसे 10,000 में से हम घटाना है 2638, तो कुछ नहीं करना, 10 में से जाएगा 8 तो इसको काट दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, जो बच गया उसको 9 9 लिख दीजिए। 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 2 जाएगा तो 7। तो इस तरह बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सभी अंक 9 से और लास्ट अंक 10। इसका यूज यहीं पर करते हैं। बाकी नॉर्मल तरीका से तुरंत आप हल कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। अब आते हैं मल्टीप्लाई में। ये बहुत अच्छा चीज है, इस पर गौर कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट का सब सूत्र तुरंत खत्म हो जाएगा। बस जब सूत्र नंबर 8 आएगा, 9 आएगा, तो उसमें कुछ कुछ दम रहता है। सूत्र नंबर 1 2 में थोड़ा कम दम है, लेकिन लास्ट वाला सूत्र में बहुत मजा आएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा हर एक सूत्र नहीं समझिएगा तब तक वैदिक मैथ न पढ़ पाइएगा, ना दूसरों को पढ़ा पाइएगा। इसलिए वैदिक मैथ को एक एक चीज को समझिए एकदम जड़ से, और आप लोग कभी एकदम बेसिक रखे, इसको एडवांस लेवल ले जाएंगे। अभी हर सूत्र को एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक
वीडियो जिसमें 5 सूत्र को लेंगे, एकदम उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन कराएंगे, एकदम एडवांस क्वेश्चन कराएंगे, तो उसका चिंता आप लोग नहीं कीजिए। अब आते हैं मल्टीप्लाई, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसमें एक मेथड होता है डेविएशन, जैसे हम लिखते हैं 12 गुने 14, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो आप नॉर्मल कैसे कीजिएगा, 2 गुने 4 8 लिखिएगा, फिर 1 गुने देखिए 2 गुने 4 8 लिखिएगा, 1 गुने 4 4 लिखिएगा, फिर 2 गुने 1 2 लिखिएगा, 1 गुने 1 1 लिखिएगा। इस तरह नॉर्मल आप लोग मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते। लेकिन वैदिक मैथ क्या कहता है, सूत्र नंबर 2 क्या कहता है, निखिल नवतच चरम दस्तक क्या बोलता है, अगर हमको 12 में 14 से गुना करना है तो इसका एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, इससे क्या करते हैं, हम बेस वैल्यू लेते हैं, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होता है, तो जो 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10,000 के आसपास हो, उसको बोलते हैं बेस वैल्यू। देखिए 12 14 कितने के आसपास है, 10 के, तो 10 से कितने ज्यादा है 12, इसमें बेस वैल्यू 10 हो गया। 10 से कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये 10 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। बस कुछ नहीं करना है। अब जो आ गया जितना ज्यादा है शेषफल, जितना ज्यादा इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम, ये आगे चलकर आपका बहुत ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, इसलिए इसको याद रखिएगा, आगे चलकर बहुत काम देगा। तो इसका डेविएशन कितना ज्यादा है, 10 से 2 ज्यादा है, 10 से 4 ज्यादा, लिख दिए। अब जो डेविएशन आया है 2 4, उसको मल्टीप्लाई नॉर्मल कर दीजिए। 2 इंटू 4 कितना होता है, 8, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब या तो इसमें देखिए ज्यादा है तो जोड़ेंगे, और कम रहेगा तो घटाएंगे। अगर ज्यादा है तो कोई दो का आपस में जोड़ देंगे, क्रॉस डायगोनल विकर्ण, कोई आपस में इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए। तो 14 2 कितना होता है 16, 12 4 कितना होता है 16, कोई लिख दीजिए। तो इस तरह एकदम आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 13 गुने 15, गुना करना है, तो 10 से 3 ज्यादा और 10 से 5 ज्यादा, तो गुना नॉर्मल गुना कर लीजिए, 5 3 15, और दोनों एक को एक जोड़ लीजिए, तो 15 3 18। सॉरी 15 नहीं लिखना है, 15 हमेशा एक ही अंक लिखना है। अगर बेस वैल्यू 10 हो तो 1 अंक लेंगे, बेस वैल्यू 100 है तो 2 अंक लेंगे, बेस वैल्यू 1000 है तो 3 अंक लेंगे। तो बेस वैल्यू क्या है, 100 है इसलिए 10 है इसलिए 1 अंक लेंगे। तो 5 5 5 15, 15 के 5 हाथ में 1, और 15 3 18, 18 1 19। तो इस तरह बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 17 गुने 16, गुना करना है, 10 से 7 ज्यादा है, 10 से 6 ज्यादा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 42 का 2, हाथ में 4, इसको आता है, इसको जोड़ लीजिए, 16 7 23, 23 4 27। एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। इसको एक और तरीका बताएंगे सूत्र नंबर 3 में, इसका नाम उधरवर्ती भैमा। सूत्र नंबर 3 इसका नाम है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, उसका भी यूज करके इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है 992 इंटू 993, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। देखिए 100 से एक, अब 9 है, 992, तो 992 कितना का आसपास होता है, 1000 के, तो इसका बेस वैल्यू कितना हो गया, 1000। बेस वैल्यू कितना हो गया, 1000। 1000 से ज्यादा है कि कम है, कम है, कितना कम है, 8 कम। ये कितना कम है, 1000 से 7 कम है। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। 1000 लेंगे तो हमको 3 अंक लेना पड़ेगा, इसलिए कोई 0 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब या तो इसको घटा लीजिए, ना तो इसको घटा लीजिए, क्योंकि माइनस है तो घटेगा, अब प्लस तो जुड़ जाता है, तो घटा लीजिए। 993 में जोड़िए, 993 में 8 घटाइए, 192 में 7 घटाइए, कितना हो जाएगा, बोल दीजिए, 985। तो इस तरह बहुत आसानी से मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। डेविएशन इसको बोलते हैं, डेविएशन यानी कितना ज्यादा या कितना कम। और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, 5 6 क्वेश्चन और इस पर प्रयास कर लेते हैं। जैसा वो करना है 1002 और 1007 गुना करना है, देखना है 1000 के आसपास 2 ज्यादा है और 7 ज्यादा है, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, 3 अंक देना है इसलिए 0 दे दिए। यहाँ एक साइन देते हैं जिससे 3 भाग उधर 3 भाग इधर बढ़ जाए। 1 भाग था इसलिए 1 भाग इधर और 1 भाग इधर कर दी। ये 3 भाग है क्योंकि 1000 में 3 अंक होता है, इसलिए 3 भाग इधर 3 भाग इधर आएगा। तो 7 दूनी 14, 1 अंक देके 3 अंक पुरा दिए। अब या तो इसको जोड़ लीजिए, या तो इसको जोड़ लीजिए, तो 107 2 109 हो जाएगा। सॉरी 1007 2 1009 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो डेविएशन मेथड का यूज हर जगह कर, जैसे लिखते 102 गुने 104, गुना करना है, देखना 100 से 2 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूना 8, 2 अंक पुराना इसलिए 08 दे दिए। 104 में 2 जोड़ दीजिए, 106 हो जाएगा। अगर ज्यादा है तो जोड़ देंगे, अगर कम है तो घटा देंगे। जैसे हम लिखते हैं 100 गुने 92, सॉरी 104 गुने 92, गुना करना, कुछ नहीं करना, गुना कीजिए। 4 ज्यादा है, कितना कम है, 8 कम है, ये 4 ज्यादा है, ये 8 कम है, तो गुना कर दीजिए, 8 32 यानी -32, कितना आया, -32, ऑब्लिक दे दीजिए। अब
जोड़ दीजिए, या तो इसको घटा दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए, बत्ता बराबर आएगा। 104 में से घटाइएगा 8 तो 96 आएगा, 92 जोड़िएगा 4 तो 96 आएगा, लिख दिए। अब क्या करना, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए माइनस, तो 96 लिख देंगे वैसे, और क्या अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा देंगे, उसमें से 32 को घटा देंगे, तो 10 में से 8 जाएगा, तो 10 में 2 जाएगा तो 8 जाएगा, 9 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा 6, और ये 96, ये 9568, यानी इसका राइट आंसर कितना जाएगा 9568। तो इसके मदद से आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुरंत हल कर सकते हैं। और कुछ इस पर क्वेश्चन करके आप लोग को बताते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी नहीं आया तो एकदम सिंपल एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसे हमको 1005 और 1004 में गुना करना है, तो सबसे पहला काम देखना है कितना के आसपास, यानी कितना बेस वैल्यू कितना के आसपास है, तो 1000 के आसपास। तो खैर 1000 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 1000 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। अब कुछ नहीं करना, अगर 1000 लिए हम बेस वैल्यू, तो 1000 में 3 अंक छोड़ना है, इधर 3 अंक छोड़ दिए, 5 चौका 20, 1 अंक पूरा दिए, 3 अंक पूर गए। अब ज्यादा है तो इसको जोड़ लेंगे, 1000 से ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, 1000 से कम रहेगा तो घटाएंगे। तो 1000 से ज्यादा है, 5 ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ लीजिए। 104 105 कितना होता है 1009, राइट आंसर हो गया। जैसे हम गुना करना है 115 गुना 117 गुना करना है, देखना है 100 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है। अब क्या करना है, इसको दोनों गुना कर लीजिए, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, अब 12 और 3 कितना होता है 15, और 1 1 2, यानी 255 हो जाएगा। ये गुना करना आप लोग आगे सिखाएंगे, और 15 गुना कीजिएगा 17 17 कितना 255 होगा। अब आगे देखिए, अब पहले ही बता चुका, अगर 100 रहे, क्या रहे 100, तो इसमें कितना अंक लेना है, 2 अंक इधर छोड़ना है, 2 अंक इधर छोड़ना है, पहले ही बता चुके। तो ये 100 है, यानी 100 में 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर छोड़ देना है, यानी 255 के 55 हाथ में कितना आ गया 2, आया समझ में कि नहीं। अब हासिल 2 बचा हुआ है, तब या तो इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ लीजिए, 117 15 132 132 और 2 134, यही इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बराबर क्वेश्चन तुरंत हल कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग बराबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है निखिल नवतश्चरम दस्ता। तो इसका यूज बहुत जगह है, मल्टीप्लाई करने में आप लोग कितना आसानी हो गया। जब उधर बढ़ते गए में पढ़िएगा, जिसमें बड़ा बड़ा अंक, जैसे इतना इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 2371 से, चुटकी में आंसर इसका आ जाएगा। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जैसे हमको कोई बड़ा संख्या है 6 2 9 8, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना हो इससे, कितना आएगा इसका आंसर, चुटकी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा तुरंत सेकेंडों में। तो ये सब कल के वीडियो आपको मिलेगा। आज डेविएशन मेथड था, उसको प्रयास कीजिए अच्छे से, आ जाएगा आपको क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, जिस पर देखिएगा अभ्यास करके, नहीं आया तो फिर बताइएगा, फिर उसको आगे अच्छे लेवल से बताया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को बनाना है, सबसे पहला क्वेश्चन है 98 इंटू 104, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। यहां लिख देते हैं 98 इंटू 104, फिर 992 गुने 1002 गुना करना है सब, 95 गुने 96। बहुत सारे आंसर तुरंत बोल दीजिएगा, देखिए 100 से 5 कम है, 100 से 4 कम है। 1009 गुने 1001, सॉरी 109 गुने 101, 1005 गुने 995। इतना आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, इतना क्वेश्चन। इस पर प्रयास कीजिए, बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और देश को आगे बढ़ाते रहिए, और पढ़ने में मन लगाते रहिए।